हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय टेक नॉन टेक। तो आइए फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक्स हम कवर करते हैं। आई होप आपने पीछे के टॉपिक्स को मेरे वीडियोस में पढ़ लिया होगा। ये पावर सिस्टम का पार्ट 5 आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यस फ्रेंड, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन। हम एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बीच कंपैरिजन देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक कंपैरिजन एसी सिस्टम एंड डीसी सिस्टम। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कंडक्टर रिक्वायरमेंट एंड इट्स कॉस्ट, मतलब कि ये इन दोनों सिस्टम में हमारा जो कंडक्टर का रिक्वायरमेंट है और उसकी कॉस्ट क्या है वो देखते हैं। आइए, तो एसी सिस्टम के लिए हमारा कंडक्टर क्या होगा, 3 वायर के कंडक्टर होंगे और इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। जैसे डीसी सिस्टम में 2 वायर का कंडक्टर होगा और उसमें कॉस्ट कम होगा। जनरल सी बात है, 3 वायर यूज़ हो रहा है सेम लेंथ के लिए, यहाँ पर 2 वायर यूज़ हो रहा है सेम लेंथ के लिए, तो कॉस्ट डीसी की कम होगी, एसी की ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं इंसुलेशन लेवल। इंसुलेशन लेवल क्या होता है एसी के लिए, इंसुलेशन लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब कि जितना अधिक वोल्टेज होगा, जितनी अधिक वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे एसी सिस्टम में, ट्रांसमिट करेंगे, उतना ही अधिक हमें वो इंसुलेशन लेवल रखना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डीसी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डीसी में हम कम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो इसके लिए कम इंसुलेशन लेवल की ज़रूरत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन। तो अब कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन देखें तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन क्या होगा, एसी सिस्टम के लिए ज़्यादा होगा और डीसी के लिए कम होगा। और कोरोना लॉस जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी +25 के। तो एसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होती है और ज़्यादा भी होती है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी 0 के लगभग बराबर ही 0 ही होती है लगभग, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस कम होगा। स्किन इफेक्ट देखें, स्किन इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एसी सिस्टम में तो होगा ही होगा। और डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी 0, तो इसमें कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, एसी सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारा प्रभावी होता है क्या, एक्सएल एंड एक्ससी। एक्सएल क्या है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी क्या है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, I/R+jX, यानी कि ये इम्पीडेंस का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और डीसी सिस्टम में हमारा क्या होगा, कम होगा। क्यों उसमें कम होगा, क्योंकि उसमें एक्सएल और एक्ससी प्रभावी नहीं होंगे। क्योंकि इसमें एफ की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, तो हम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट क्या होता है, चार्जिंग करंट किसमें कैसी होगी, चार्जिंग करंट हमारा क्या होगा कि एसी सिस्टम में होती है, यानी कि बिकॉज ऑफ एलएनसी फॉर टाइम वेरिएंट एंड वोल्टेज, टाइम वेरिएंट करंट एंड वोल्टेज। क्योंकि एसी सिस्टम में हमारा क्या होता है, टाइम के हिसाब से हमारी करंट या वोल्टेज की वेव फॉर्म क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसमें एल और सी इन्वॉल्व होते हैं। एल और सी यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसमें चार्जिंग करंट होती है। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या है, डीसी में क्या होगा, डीसी में सिर्फ स्विचिंग के टाइम ही ऐसा होता है, बाकी के टाइम ऐसा नहीं होता है। मतलब डीसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 0, तो उसमें एल और सी की भी वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी चार्जिंग करंट नहीं होती है, सिवाय स्विचिंग के टाइम छोड़ के। स्विचिंग का मतलब क्या कि हमने जब पावर को चालू किया और बंद किया, उस टाइम के स्विचिंग के पीरियड को छोड़कर बाकी इसमें कोई भी चार्जिंग करंट नहीं होती है। सिंक्रोनस स्टेबिलिटी, एसी सिस्टम का सिंक्रोनस स्टेबिलिटी कम होता है, जबकि डीसी सिस्टम का सिंक्रोनस स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ओह शिट, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ 9 नंबर हमारा पॉइंट क्या है कि 9th नंबर
कंट्रोल apparatus एंड देयर कॉस्ट, यानी कि एसी और डीसी सिस्टम में जो कंट्रोलिंग है, एसी सिस्टम में जो कंट्रोलिंग के लिए हम स्विच गियर्स ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ करते हैं, वो डीसी में जो स्विच गियर या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, एसी सिस्टम में का कॉस्ट कम आती है जबकि डीसी सिस्टम के लिए कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एसी सिस्टम के लिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और डीसी सिस्टम के लिए ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स अभी तक प्रेजेंट में हमने नहीं बनाया है जिससे हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन उनमें हमें यूज़ कर पाएँ, कि जिससे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, इस वजह से डीसी सिस्टम को कम यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ एसी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, और एसी सिस्टम के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो जनरली हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनका कॉस्ट भी कम है और डीसी का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और एसी और डीसी सिस्टम का अगर हम एक कंपैरिजन देखें कि एसी सिस्टम का ट्रांसमिशन कहाँ से हमारे लिए एफिशिएंट होगा, डीसी सिस्टम का एफिशिएंट कहाँ से हमारा एफिशिएंट होगा, तो ये देखेंगे ये हमारी क्या है, एसी सिस्टम की कॉस्ट की लाइन है और ये डीसी सिस्टम के कॉस्ट की लाइन है। एसी सिस्टम का हम ट्रांसमिशन करते हैं तो एसी सिस्टम हमारा लीनियरली कॉस्ट बढ़ता चला जाता है, जबकि डीसी सिस्टम एक फिक्स पॉइंट पर ही बना रहता है। मतलब कि अगर हम 500 किलोमीटर्स तक की बात करें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है 500 किलोमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, इसी को मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि 500 किलोमीटर तक तो हमारा एसी सिस्टम अच्छे से कम कॉस्ट के लिए सही होता है, लेकिन 500 किलोमीटर से जब ऊपर जाते हैं तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है, जबकि डीसी सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। डीसी सिस्टम हमारा लिए शुरुआत से ही कांस्टेंट वैल्यू के साथ वर्क कर रही है, मतलब कि हम ज़ीरो डिस्टेंस के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट चाहिए, लेकिन अगर हम यही 500 किलोमीटर से दूर की डिस्टेंस के लिए जाएंगे तो जो इनिशियल कॉस्ट थी वही 500 किलोमीटर तक के लिए एबव के लिए भी कॉस्ट होगी, इसलिए हम डीसी सिस्टम को हाई डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखें, तो आगे देखें अब अगला क्या है, कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। अब अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो अगला क्या है, बेसिक कंपैरिजन ओल्ड ओवरहेड सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम। बेसिक कंपैरिजन करेंगे ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम के बीच में। तो पहला हमारा क्या है, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड सिस्टम की कम होगी, अंडरग्राउंड सिस्टम की 10 to 20% ज़्यादा होगी। क्यों होगी ये तो फ्रेंड्स समझ में आ ही रहा होगा कि गड्ढा खोदना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंचेस बनानी पड़ती हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें करने होते हैं, इसलिए इनका कॉस्ट क्या है 10 to 20% ज़्यादा हो जाता है इनिशियल कॉस्ट। और क्या है सेकंड नंबर, वर्किंग वोल्टेज। वर्किंग वोल्टेज हमारा क्या होता है, ओवर सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, एचवीएसी सिस्टम, यानी कि क्या है अभी हम इंडिया में जो हमारा रेगुलर हो रहा है वो क्या है, मैक्सिमम 765 केवी पे ट्रांसमिशन चल रहा है और 1200 केवी पे अभी काम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये और अंडरग्राउंड सिस्टम में हम मिनिमम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं 66 केवी से 132 केवी तक की वोल्टेज को हम मैक्सिमम ट्रांसमिट कर पाते हैं। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस हमारा ओवरहेड सिस्टम का ज़्यादा होगा, अंडरग्राउंड का कम होगा, क्योंकि खुले चीज़ें हैं तो उसमें टीयर एंड वियर ज़्यादा होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम ओवरहेड सिस्टम में ज़्यादा होगा और अंडरग्राउंड सिस्टम में कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यस, हाँ, अगला क्या है, वोल्टेज ड्रॉप वीडी, यानी कि एसी ओवरहेड सिस्टम में क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एल ज़्यादा होगा। एल का मतलब इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। इसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंडक्टेंस प्रभावी होता है। और अंडरग्राउंड सिस्टम में कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा प्रभावी होता है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। डी की क्या होता है, दो कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उनमें कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी चार्जिंग करंट बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं, आगे आएगा 25 to 30 टाइम्स ऑफ ओवरहेड, क्योंकि इसमें सी प्रभावी होगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप हमारा जो होता है वो कम होता है, 20 से 30 गुना टाइम्स कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्जिंग
करंट देखते हैं, चार्जिंग करंट हमारा क्या होता है इस ओवरहेड सिस्टम में कम होती है, जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सी प्रभावी होता है। सी प्रभावी होगा तो हमारा क्या होगा, ओवरहेड से अंडरग्राउंड सिस्टम में चार्जिंग करंट ज़्यादा होगी, इसलिए इसे 50 से 60 किलोमीटर तक ही यूज़ किया जाता है। इससे ज़्यादा की डिस्टेंस के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम को यूज़ नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ें फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स,